आज हम बात करेंगे शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। व्हाट आर शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। सबसे पहले कि सी और C1 ड्रग्स क्या हैं। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि शेड्यूल्स द रूल्स, काफ़ी सारे शेड्यूल्स इसमें हैं। शेड्यूल A, B, C, C1, ये सारे शेड्यूल्स हैं। तो शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स इंक्लूड बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स इसमें शेड्यूल सी और C1 में आते हैं। इट कवर्स जनरली सीरम, हार्मोन्स। यहाँ पे आप देखें कि क्या क्या इसमें कवर होता है। सीरम, हार्मोन, वैक्सीन, टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स एंड अदर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, ये सभी जो है शेड्यूल सी और C1 में आते हैं। तो यहाँ हम देखें कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स, शेड्यूल C1 और C1 ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या सेल करने के लिए एक लाइसेंस जो रिक्वायर्ड होता है वो फॉर्म 28 में उसको अप्लाई किया जाता है। ए लाइसेंस ऑन फॉर्म नंबर 28 इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ इशूड बाई ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न स्टेट एंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जो शेड्यूल सी और C1 की ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है ये फॉर्म 28 जो रिक्वायर होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करती हैं। तो यहाँ एक बार फिर से हम इसको समराइज़ कर लें कि शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स में जो कैटेगरी है ड्रग्स की वो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, और इसमें जो है सीरम, हार्मोन, वैक्सीन, टॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन वगैरह ये सब इसमें आते हैं। आगे हम देखते हैं कि फॉर रिटेल सेल, यहाँ आप देखिए रिटेल सेल के लिए जो है फॉर रिटेल सेल ऑफ दीज ड्रग्स ए लाइसेंस ऑन फॉर्म 21 इज़ रिक्वायर्ड। जो हो रिटेल सेल के लिए जो लाइसेंस है वो फॉर्म 21 रिक्वायर होता है, और जबकि होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए जो लाइसेंस है वो फॉर्म 21B पर होता है। तो यहाँ पे रिटेल सेल के लिए जो है फॉर्म 21 पर, और जबकि होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है लाइसेंस जो है फॉर्म 21B पर इशू होता है। यहाँ हम देखें कि शेड्यूल सी, मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, इसमें एग्जांपल हम देखें तो सीरा, सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन, वैक्सीन और फॉर पेरेंटल इंजेक्शन, टॉक्सिन्स, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन, न्यू आर्सफिनामिन, देन एंड एनालॉगस सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टिव डिजीजेस। और यहाँ एक इंसुलिन, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब एक्सट्रैक्ट, एड्रेनालिन and solution of salts of adrenaline, antibiotics and preparations of thereof in a form to be administered parenterally, or sterilized surgical ligature and sterilized surgical sutures, or bacteriophages, ophthalmic preparations, sterile disposable devices for single use only। तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं या स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, ये शेड्यूल सी में आते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता भी है, जैसे क्वेश्चन कई बार आता भी है कि जो इंसुलिन है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस शेड्यूल में आता है, तो हम कहेंगे ये शेड्यूल सी में आता है इंसुलिन। तो ये जितने एग्जांपल्स हैं ये शेड्यूल सी के एग्जांपल्स हैं। आगे देखिए शेड्यूल C1। तो C1 का मतलब है कि अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स, इसमें बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स और यहाँ पे अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स जो शेड्यूल C1 में आते हैं। कौन कौन से, जैसे कि ड्रग्स बिलोंगिंग टू द डिजिटलिस ग्रुप, जो ड्रग्स जो है डिजिटलिस ग्रुप, और प्रिपरेशंस कंटेनिंग ड्रग बिलोंगिंग टू द डिजिटलिस ग्रुप नॉट इन ए फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटरली। जो डिजिटलिस ग्रुप की जो ड्रग्स हैं या प्रिपरेशंस हैं वो शेड्यूल C1 में आएंगी। दूसरा हम देखें एर्गोट एंड प्रिपरेशन कंटेनिंग एर्गोट नॉट इन ए फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटरली। एर्गट प्रिपरेशन या को जो है कोई भी प्रिपरेशन जिसके अंदर एर्गट हो या एर्गोट जो है सिंगल्स में, और वो भी हो जो कि पेरेंटरली एडमिनिस्टर्ड ना की जाती हो, वो वाला ही इसमें आएगा अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स में या शेड्यूल C1 में। देन हम देखें एड्रीनलिन,
and preparations containing adrenaline not in a form to be administered parenterally, and fish liver oil and preparations containing fish liver oil। तो ये जो है जैसे डिजिटलिस है, एर्गोट है, एड्रेनलिन है, जो कि पेरेंटली यूज़ नहीं होंगी, तो ये जो है शेड्यूल C1 में आएंगी। और फिश लीवर ऑयल और जो कोई भी प्रिपरेशन जिसके अंदर फिश लीवर ऑयल है, तो ये भी शेड्यूल C1 में आएंगी। तो हम आगे देखें और भी एग्जांपल्स इसमें हैं। विटामिन्स एंड प्रिपरेशन कंटेनिंग एनी विटामिन नॉट इन ए फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटरली, ये भी सेम। देन लीवर एक्सट्रैक्ट and preparations containing liver extract not in a form to be administered parenterally, hormones and preparation containing hormones not in a form to be administered parenterally, vaccine not in a form to be administered parenterally। मतलब ये विटामिन्स, लीवर, हार्मोन्स, वैक्सीन्स वो जो कि पेरेंटली यूज़ नहीं की जाएगी, तो ये जो है ये शेड्यूल C1 में आएंगी अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स में। तो ये हुआ शेड्यूल C और शेड्यूल C1 में। मैंने इसलिए आपको ये बताया क्योंकि डी फार्म में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ शेड्यूल्स हैं जिनके ऊपर स्पेशली एम्फसाइज़ किया गया है, जिनको जो क्वेश्चन में आएंगे तो आप इनको पढ़ लें। ये क्वेश्चन में आने की बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको पढ़ लें, इसको याद कर लें। धन्यवाद।